प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हमने जहाँ छोड़ा है मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। वचन की शक्ति के बारे हम कल देखा, और एक दिन में, एक पल में, कुछ समय पर मनन चिंतन करने से ख़त्म होने वाली बात नहीं। पर एक चीज़ मेरे को लगा कि मैं आपको बताना ज़रूरी है। देखो, इंसान का शब्द जो है ना, हमको दुखी करता है। हमें हंसा सकते हैं, हमें रुला सकते हैं, किसी की बात क्या है, हमें गुस्सा दिला सकते हैं, हमें रुला सकते हैं। हम तो हंसने लग जाएगा किसी की बात से। ज़्यादातर हम चोटिल होता है, किसी की बात से चोटिल होता है, हम घायल हो जाते हैं, क्योंकि हर्टिंग वर्ड से हम एक दूसरे से अपने शब्दों से हर्ट करता है। मेरे पास एक उपाय है, ये हर्ट से, आपके जो चोट से आपको चंगा होने के लिए मेरे पास एक उपाय है। आपको चाहिए? हाँ, फटाफट ठीक हो जाएगा। मैंने एक वैद्य लेकर आया, एक इलाज लेकर आया, चाहिए तो दे सकता हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। माँ, इससे पहले देखेंगे आप इसका दाम लेकर आया क्या बताएंगे? फ्री में नहीं देंगे, फ्री में देगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप अपना बाइबल लेकर आए? तो दिखाओ थोड़ा। मेरा नाम थॉमस है ना, तो देख के ही विश्वास करते हैं। शाबाश, जो भी लग रहा है इनके लिए जोरदार तालियां। शाबाश, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपका अगर चोट कितना भी गहरा क्यों ना हो, आप कितने बार बार चोटिल होते दूसरों के बातों से, उससे आपको चुटकी में चंगा होने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। रिप्लेस द हर्टिंग वर्ड्स विद द हीलिंग वर्ड्स ऑफ जीसस। बोलिए आमीन। जो आपको चोटिल करने वाला इंसान की शब्द को चंगा करने वाला यीशु मसीह के शब्द से बदलना है, रिप्लेस करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई टायर या कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाते हैं, एक बल्ब भी ख़राब हो जाता है, आजकल CFL और ये LED वगैरह मिलता है, उसमें डेट लिख के रहते हैं, 1 साल का गारंटी है, और बीच में ख़राब हो जाते तो क्या करता है? रिप्लेस होता है। दुकान में लेकर जाकर भाई साहब इसमें डेट है, रिप्लेस करके नया दे दो। तो इसी तरह क्या है, किसी ने कुछ शब्द कर दिया, आपको बहुत ज़ोर से लग गया, बहुत सारा आपको आप दुखी हो गया। किसी ने आपको इतना दुखी किया, आप उस दुख को लेकर घूम रहा है। अरे क्या को टेंशन लेना है, वो यीशु मसीह के पास देके वो दुख भरा वचन को दे दे, और उसका जीवनदायी वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो। और इसको क्या है, जहाँ फेंकना है वहाँ फेंको। मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ, कूड़ादान को कूड़ा कचरा में डालना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी ने कुछ भी कह दिया, अपन उसको लेकर अपने दिल के अलमारी में नहीं रखना है। दिल में रखने वाला चीज ईश्वर का वचन होता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार है इसके लिए? नहीं तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए, बोलो ना, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। कैसे क्या करना? ईश्वर से लिपटे रहो। दिखाओ ना, ईश्वर से लिपटे रहो, छोड़ना नहीं, उसे मत त्यागो। दिखाओ ना, उसे मत त्यागो। अभी इतना भी नहीं दिखाएंगे तो वचन कैसे सीखेगा? आपका शरीर, आपका हाथ, आपका पूरा क्या बोलते हैं, जान, और क्या बोलते हैं, आपके पूरे शरीर और आत्मा प्रभु का वचन से भरना चाहिए। ईश्वर से लिपटे रहो, लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, छोड़ना नहीं, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। आइडिया? बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन सीखने का और तरीका है। बोले आमीन, आमीन। फिर एक बार इस वचन को, प्रवक्ता 2:3 बोलो।
प्रवक्ता दो 2:3, सिराक चैप्टर 2 वर्स 3, सिराक चैप्टर 2 वर्स 3, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 3, प्रवक्ता 2:3। ये वचन सीखकर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या है, आपको ये होमवर्क है, आज ये बोलते रहना। क्या है? ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। बोल, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन से है ना, बने रहो, बने रहो, वचन आपकी रक्षा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो विषय मैं आना चाहूँगा, और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ पूरा सुनना है, आधा अधूरा सुनकर आप क्या है कन्फ्यूजन में आएगा, इसलिए पूरा सुनने का कष्ट कीजिएगा। ये उद्धार के बारे, सल्वेशन के बारे में आपको कहना चाहूँगा। बोलिए आमीन। मैं आपको क्या बोलते हैं, एक बात बताना चाहूँगा शुरुआत में ही। जब आप इधर से जाओगे ना, जैसे आया वैसे नहीं जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आप आत्मा के अग्निमय रथों में वापस जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। you will go in the chariots of fire. हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा का सामर्थ्य को पाकर यहाँ से वापस जाएगा, क्योंकि हर एक को यीशु आज छुएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं आया, आपको ईश्वर के साक्षी बनने के लिए आप इधर आए। आपको ये ग्रहण करना है, ये उद्धार आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने सलीब मृत्यु के द्वारा हासिल किया है। उस उद्धार को हमें अनुभव करना है। वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट सल्वेशन इन आवर पर्सनल लाइफ। वी हैव टू एक्सेप्ट जीसस एज आवर पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं एक सवाल करूंगा, बुरा ना मानिएगा, लेकिन जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपका उद्धार हुआ है? आर यू सेव्ड? क्या आपका उद्धार हुआ है? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि और सवाल आने वाला है। क्या आपका उद्धार हुआ है? है? अच्छा, अभी उद्धार हुआ व्यक्ति का मतलब पहचान क्या है? ये तो अभी तो पता चलेगा उद्धार हुआ नहीं हुआ। बोले हालेलुया। उद्धार का मतलब, मुक्ति का मतलब क्या है? बाइबल क्या कहते हैं? मुक्ति का मतलब बाइबल में एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, एफेसियंस 1:7, एफेसियंस 1:7 में ये लिखा है, उसके क्या लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा अर्थात मुक्ति प्राप्त हुआ है। बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, वी आर रिडीम्ड बाय हिज प्रेशियस ब्लड, यानी वी आर फॉरगिवन ऑल आवर सिंस। उद्धार यानी मुक्ति का मतलब है पापों की क्षमा। तो मैं आपको जब पूछा, ये बोलने का मतलब यही कि उद्धार हुआ कि आपको पापों की क्षमा मिल चुके हैं, या आप अभी भी पाप में हैं? अब तो पता चलेगा, है ना। धीरे धीरे मैं सवाल आऊंगा। उद्धार मिलने का मतलब है अब आप पाप के अधीन में नहीं हैं, आप यीशु के अधीन में हैं। हालेलुया, हालेलुया। कृपा के अधीन में है। हालेलुया, हालेलुया। तो उद्धार का मतलब क्या होता है? यू आर अंडर ग्रेस, नॉट अंडर सिन एनी मोर, नीदर सैटन। शैतान को और पाप को और मृत्यु को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यीशु को आपके ऊपर अधिकार है। इसको कहते हैं मुक्ति, उद्धार, पाप क्षमा। बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, अभी और स्पष्ट करता हूं, अगर अभी भी आज भी आप पाप से संघर्ष करता, यू आर बैटलिंग विथ सिन, हर बार जो पाप दोहराते जाते हैं, आपको पता नहीं इस पाप से कैसे बाहर आ जाएं। बार बार वही पापों को हम बताते जाते हैं कन्फेशन में, एतराफ में, पाप स्वीकार में। इस पाप से कोई मुक्ति उद्धार आपका होता नहीं। आपको लगता है इससे कौन मुझे बचाएगा, ये मेरे साथ ही चलेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये पाप मेरे साथ ही चलेगा।
और हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, फादर पाप के बिना कोई जी सकता है क्या? कैन एनीबॉडी लिव विदाउट सिन? ये सवाल करने लग जाता है। और हम सोचते हैं ये तो मेरा हालात ऐसा ही है, मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही जीऊँगा, ऐसा ही मरूँगा। पर मैं आपको कहूँगा, आपको सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। आई हैव ब्रॉट गुड न्यूज़ दैट जीसस सेव्स। हालेलुया। Hallelujah. लेट अजमीर हियर, जीसस सेव्स। हालेलुया। Hallelujah. यीशु बचाता है, आमीन। Amen. यीशु बचाएगा, यीशु मसीह बचाएगा, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। He is our savior, only savior. He is the only savior. Jesus is the only savior. ये एकमात्र मुक्ति दाता है। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है, हम लोग अभी भी पापों से लड़ते आए हैं। आप ही परेशान कर रहे हैं। आप झूठ नहीं बोलने का कोशिश कर रहा है, आप गाली नहीं देने का कोशिश कर रहा है, आप व्यभिचार नहीं करने का कोशिश कर रहे हैं, आप माता पिता का आदर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं, आप कोशिश में ही रह रहा है, तो आपका उद्धार हुआ नहीं। शायद आप सहमत नहीं होंगे मेरे से, लेकिन सच्चाई तो यही है। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा है, 1 John 3:9, पेज नंबर 373, बाइबल के पीछे, बाइबल के एकदम पीछे जाएंगे तो पता चलेगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9, पेज नंबर 373 वहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैं पेज नंबर इसलिए बाय हार्ट करके रखा है ताकि आप लोग नहीं तो ढूंढते रहे। आपको मिल गया? बाइबल में क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा क्या है? अरे बाइबल के पीछे भाई, बाइबल के पीछे यूहन्ना को मिलेगा, उत्पत्ति से नहीं मिलेगा। बाइबल के शुरुआत में पुराना विधान है, बाइबल के आधा हिस्सा के बाद नया विधान है, और पेज नंबर 1-2 से शुरू है नया विधान में भी। इसलिए मैंने बोला बाइबल लेकर आओ, उसको खोलना शुरू करो, तब सीखेगा। बोले आमीन। Amen. सब लोग पहुंच गया? सबके बाइबल में पीछे ही मिलेगा, ठीक है? किसी के भी उत्पत्ति में नहीं मिलेगा यूहन्ना को, ठीक है? शाबाश। 373 मिल गया? मिल गया? अरे पहुंच गया नहीं गया? तो पढ़ लो पूरा, जोर से पढ़ो। 3:9 वचन, अध्याय 3 पद संख्या 9 पढ़ लीजिए। जो ईश्वर की संतान सब है, मिलके बोलो। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ, है। वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ। वचन साफ कहता है, मैं इतना याद करूंगा रखना, ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकता। बोलिए, ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकता। ईश्वर का संतान पाप नहीं करता है। बोलिए आमीन। एक वचन पहले पढ़ो। नहीं, बंद नहीं करना भाई, क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, बंद करके रखने वाली चीज़ नहीं, अंदर रखने वाली चीज़ है। उसको खोल के एक वचन पहले पढ़ो। 8 में क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 3:8, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हाँ, हिंदी समझते हैं ना? हाँ, क्या लिखा है वहाँ पर? जो पाप करता है किसकी संतान है? शैतान। जो पाप नहीं करता वो किसकी संतान है? ईश्वर। अबे आप बताओ, आप किसकी संतान है? झूठ मत बोलना। पाप करता है और बोल रहे मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए कुछ बरकत नहीं मिलता है। कम से कम सच बोलो चर्च में बैठकर। पाप करता है, गुस्सा बराबर करते हैं, झगड़ा बराबर करते हैं, गाली बराबर देते हैं, सब सारा पाप करते हैं हम लोग। घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, किसी के घर नहीं जाता, क्षमा नहीं करता, बात नहीं करता, और निराशा में रहते हैं। सबसे बड़ा पाप आशा ही नहीं। पवित्र आत्मा का इतना बड़ा वरदान है आशा, होप। तो विश्वास नहीं, विश्वास खो बैठते हैं, चर्च नहीं आता, बाइबल नहीं पढ़ता, फिर बोल रहे कि मैं ईश्वर की संतान हूं। कम से कम होश में आ जाओ, कम टू योर सेंसेस, और समझ लो कि मेरा उद्धार अभी तक अधूरा रह गया है। तो सही है, सच्चे ईसा मसीह ने हमें उद्धार दे दिया, लेकिन मैंने तो महसूस नहीं किया। मेरे सामने परोसा गया है। मुर्दे के सामने अच्छा खाना रखने से क्या पता चलेगा यार? उसको कुछ पता नहीं। मरा हुआ है हम पाप में। आज यीशु मसीह का लहू की हमें जरूरत है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। You and me have to be washed in the blood of Christ, purified and healed,
तो तब क्या होगा? तब आप यीशु मसीह के लहू से जब धुल जाएगा, आपका और मेरा उद्धार पूर्ण रूप से होगा। बोलिए आमीन। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं और मेरे एक्सपीरियंस से, अनुभव से मैं आपको बांटूंगा। शायद उस समय शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले साल, यानी पिछले साल मतलब 2019 दिसंबर की बात है। दिसंबर 23 से मैं कुछ वचन सुनना शुरू किया। बहुत बड़ा एक प्रेरित है, आप अपोस्टल ऑफ अफ्रीका कहते हैं, रेनार्ड बोंके, एक प्रोटेस्टेंट प्रीचर है बोले तो, दुनिया भर में मशहूर है काफ़ी। इंग्लिश में बोलते हैं ज़्यादातर और अन्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन इंडिया में भी कई बार आ चुके हैं। मैं उनके कुछ वचन सुनने को मिला मेरे को। जब मैं वचन सुनने लग गया, मेरे साथ क्या हुआ मैं बताऊंगा। मैं ऐसा वचन सुनने लगे, मैं रात भर बैठने 2 बजे 2:30 बजे तक वचन सुनता गया और सवेरे उठता भी था। और जैसे मैं वचन सुना, 2-3 दिन में लगातार वचन दिन रात वचन सुनता रहा। और 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन नहीं लगा बोले तो 3-4 दिन के बाद ही मेरे को पता चला। मैं इंडियन आइडल का म्यूज़िक का कंपटीशन देखा करता था रात को, और बाकी भी और भी चीज़ें वैसे मोबाइल में या टीवी में वगैरह देखा करता था। मुझे ये पता चला कि मैं ये देखना ही बंद हुआ। कब ये सब मैंने सोचा भी नहीं, मैं ये कब निकल गया मेरे अंदर से। मैं भाई चांद के मुंह से सुना है कई बार, क्या है, जब यीशु आया, सिगरेट और ऐसे सभी चीज़ें पता नहीं कब बंद हो गया, बुराई कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया। और मैं इतना आनंदित था। मैं बिलासपुर जोसफ नगर पल्ली में था, रामपुर बिलासपुर में, यूपी में। तो मैं प्रतिदिन है ना, मैं सवेरे उठकर पवित्र आत्मा से बात करना लग जाता था। मैं कहता, पवित्र आत्मा हम दोनों एक साथ जाएंगे मिस्सा बलिदान में, और मैं मिस्सा करूंगा और आप चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक टीम वर्क था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा जीवन ही पता नहीं कहाँ बदल गया, कैसे आनंद आने लग गया मेरे जीवन में। और मैं उसके बाद केरला गया रिट्रीट के लिए, 8 दिन का रिट्रीट था। और मेरा एक प्रॉब्लम था, पहले उधर मोबाइल सारे सबमिट करना पड़ता था, लेकिन मैं क्रिकेट का बहुत प्रेमी था, क्रिकेट का दीवाना था। चाहे हमारा फादर लोगों का रिट्रीट भी होता ना, कहीं भी अखबार मिलता, मैं देखते स्कोर क्या हो गया, किसने कितना रन बनाया, कितना विकेट लिया, ये सब मेरा एक पागलपन था। क्या करें, कॉलेज का ज़माने से हमने सीखना शुरू किया, खेलना शुरू किया, ये सब हमारे जीवन में रहा। इतना बुरा भी हमने कभी माना नहीं, तो ये चलता रहा हमारे साथ। खिलाड़ी या स्पोर्ट्स को प्यार करना इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है, तो हमारे साथ चलता गया। लेकिन मैं जनवरी 15 को, 15 दिन के बाद, मेरे भांजा है, पुरोहित है, उनके पास में आया। उनके पास भी आया तो मैं वहाँ पर मिस्सा के लिए गया। इतवार का दिन था। फादर के कमरे में पहुंचा तो वहाँ पर एक अखबार देखा मैंने, जिसमें लिखा है पता नहीं इंडिया और किसी देश का भी मैं भूल भी गया, कि इसका क्रिकेट सीरीज चल रहा था। मुझे इसके बारे में मालूम था पहले, लेकिन मेरे दिमाग से वो क्रिकेट की बात ही उड़ गया। तो मैं तो खुद हैरान हो गया कि 15-20 दिन मेरे दिमाग में क्रिकेट की बात ही नहीं आया, इतने सालों के बाद। तो आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब यीशु काम करना शुरू करता है, उसका लहू हमारे जीवन में काम करता है, उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है, उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है, तो फिर हम यीशु के सिवा कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं तो भूल ही गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ मेरे साथ, पर एक तो चीज जरूर समझ में आया कि यीशु ने मेरा उद्धार किया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक और चीज मेरे को समझ में आया कि उद्धार संभव है, सल्वेशन इज पॉसिबल। क्योंकि मैं दूसरे मिशन वालों के मुंह से यह ज्यादातर सुनता था, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ, आर यू सेव्ड? तो मैं थोड़ा नाराज हो जाते थे उनकी आवाज़ से, अरे हमारा तो कब से उद्धार हुआ यार, हमारे बाप दादा से हम तो ईसाई है, हमारा तो उद्धार हो चुका है। फिर प्रभु ने ही मेरे सवाल किया, किसी इंसान ने मेरे सवाल किया, क्या तुम अभी भी पाप के जकड़ में हो? क्या तुम अभी भी पापों से लड़ते हो? तो मेरे को हाँ बोलना पड़ा।
तो प्रभु ने कहा तुम्हारा उद्धार अभी तक हुआ नहीं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार उसका होता है जिसका पाप क्षमा हो चुका है, अब पाप का उसके साथ कोई नाता वाता नहीं है। शराब पीने वाला शराब तो छोड़ दिया, फिर शराब के बारे में याद ही नहीं करता। जितने भी पाप, कोई सा भी पाप का नाम ले लो, वो पाप से आपका कोई मतलब ही नहीं हो, पाप करने बारे आप सोचते ही नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। उल्टा प्रार्थना करने लग जाएगा, चर्च जाने लग जाएगा, बाइबल पढ़ेगा, वचन सुनेगा। मेरे से वचन सुनाया ही नहीं जाता था, मैं सुनाता तो था मगर सुनते नहीं था। मैं घंटों तक वचन सुनने लग गया, मेरा कोई थकान नहीं होता था। रात इतने देर तक मैं वचन सुनने के बाद में एकदम सवेरे जल्दी ही उठकर चर्च में पहुंचता था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद से हैरान हो गया, मेरे साथ ऐसे कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी और समझाऊंगा ये चीज़ क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा सिंपल भाषा में जो मैंने समझा है ना, और मैं बताना चाहूँगा आपको सैल्वेशन क्या है, मुक्ति क्या है। आप गाड़ी में बैठ के सवार करते हैं ना, अरे जवाब देना फटाफट। अच्छा, कोई गाड़ी चलाते हैं, चलाने वाले भी होगा ना, कार मोटरसाइकिल वगैरह। अरे जवाब फटाफट जवाब देना मेरे को। हेलो, फटाफट जवाब देना। हाला, तो अभी मान लो गाड़ी चलाता ड्राइवर है, क्या ड्राइवर का जिम्मेदारी है ना, ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा, साइड में देखना, कोई गट्टर है, कोई स्पीड ब्रेकर है, या रेड लाइट है, या ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक कितना है, आगे से गाड़ी आ रहा है, पीछे से गाड़ी आ रहा है, या साइड से गाड़ी आ रही है। ये सब किसका काम है देखने का? ड्राइवर का। और जो बगल में बैठते हैं वो मोबाइल में मतलब बात करते हैं, मेकअप करता है, लिपस्टिक लगाते हैं, सो जाते हैं, मतलब क्या नहीं करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, म्यूजिक सुनता है, कभी सो जाते हैं, लेट जाते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं क्या सड़क में क्या हो रहा करके। अरे बताओ ना, मेरे बात का फटाफट जवाब देना, उसका कोई टेंशन है? बिल्कुल नहीं। उद्धार का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को बगल में रखकर चलना नहीं, यीशु मसीह को ड्राइविंग की सीट में आना चाहिए। यीशु मसीह मजाक मस्ती में बैठेगा, यीशु साथ है, हम लोगों का साथ है, यीशु दूर नहीं है। हम बराबर साक्रमण लेते हैं, बराबर चर्च जाता है, बराबर बाइबल पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन उद्धार पाप में भी है। यही प्रॉब्लम है, वी आर नॉट आउट ऑफ सिन। हम पाप से दूर नहीं, फिर पाप भी करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु के साथ भी है, पाप के साथ भी है, दोनों के साथ कैसे चलेगा बताओ? इसलिए आपको क्या करना है, उद्धार का मतलब है बगल वाला सीट से, ड्राइवर के जो साइड में जो सीट है ना, उसमें से यीशु मसीह को ड्राइवर के सीट में लाना पड़ेगा। बोलिए आमीन। क्योंकि सारा शैतान से लड़ने का काम आपका है, आज भी पाप से लड़ने का काम। यू आर फाइटिंग विद सिन, यू आर फाइटिंग विद द डेविल, यू आर एवरीडे इट इज अ स्ट्रगल। पूरा जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, पाप से भागने का। पूरी जिंदगी हम मेहनत करते रहते हैं, पाप नहीं करूं, पाप नहीं करूं, पाप नहीं करूं। अरे इतने आसान कर दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का नाम में विश्वास करो, आपको यूं ही मुफ्त में मुक्ति मिल जाएगा। बोलिए हालेलुया। योर सल्वेशन इज फ्रीली गिवन। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ड्राइविंग सीट जीसस को देना। जीसस जब ड्राइव करेगा आपको समय पर पहुंचा देगा। बोलिए आमीन। आमीन। उसको पता है किसी काम पर ट्रैफिक है, उसके जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ता है। उसको पता है कहाँ ट्रैफिक कैसा होता है, कौन से जगह पर कौन सा स्पीड में चलाना है, क्या नहीं। जीसस को पता है, पता नहीं पता बताओ? फिर जीसस को मालूम है जीसस कैसे ड्राइविंग कर रहा है यार। कभी कुछ लोग जीसस को ड्राइविंग देते हैं पाप स्वीकार के बाद, फिर तुरंत लगता है ए क्या स्पीड में चला रहा है, इधर दे, इधर बैठ, बगल में बिठाते हैं जीसस को, फिर पाप करना शुरू करता है, फिर लड़ना शुरू करते हैं। और एक उदाहरण बोलना चाहूँगा, उदाहरण के ऊपर उदाहरण है, सुनने वाला जिसके कान है सुन लो। मान लो क्या है, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? फटाफट जवाब देना। बस में सफ़र कर रहे हैं, अब बेटी जवान हो गए, काम करने लगे, पापा के साथ जा रहे हैं, बेटी और पापा दोनों जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो जयपुर से, जो अजमेर से दिल्ली जा रहा है। अरे बताओ ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है? अजमेर से दिल्ली। तो कंडक्टर आ गया, टिकट 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 बोल के, तो बेटी अपना पर्स खोल के मतलब 2 दिल्ली ऐसे बोलेंगे,
या पापा को कैसे लगेगा? कौन टिकट लेगा? आप जाएंगे तो कौन सी किसको पूछूंगा अभी? कौन? ये इनमें से कोई बेटी लोग खड़े हो जाओ। रेखा की बेटी हंस का है ना। तुम्हारा नाम क्या है? आंचल। हाँ, आंचल पापा के साथ जाएगा। कौन टिकट लेते हैं बताओ? पापा। इतना बैठो बैठो। तो कौन लेता है टिकट? आपको टिकट लेना पड़ेगा। कंडक्टर के आते ही आपको डर लगेगा? कंडक्टर से कौन डील करेगा? पापा। ये कंडक्टर को शैतान समझो, पापा तो यीशु समझो। तो आप बैठे हैं यीशु के साथ, तो फिर आप यीशु के साथ चल रहे। शैतान आपको प्रलोभन देने आए, शैतान आपको परीक्षा में डालने आए, शैतान आपको पाप कराने आए, तो आपको कोई टेंशन है? कौन डील करेगा? हाँ, हम में से बड़ा होशियार लोग होते हैं। हम बोलते पापा आप रहो, मैं डील करता हूं। आपको मेरे उदाहरण समझ में आ रहे हैं? पाप से कौन लड़ेगा? जीसस। ही हैज ऑलरेडी वॉन द बैटल। उसने जीत हासिल किया है अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सच्चाई है। कुलुस्सियों का पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं 10 से लेकर 15 तक। उसने उसको अबदस्त किया, पैरों के नीचे कुचल डाला है, उसका सारा बंद पत्र उसने नष्ट कर दिया है। He has defeated the devil once and for all। ये सच्चाई को जानना चाहिए। अभी आज भी आप डरते हैं शैतान से, पाप से। फादर जी मुझे अभी भी पता नहीं, मैं पाप स्वीकार तो कर लेता हूं, मुझे पता नहीं मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हाँ, ये पापों के लिए मौका आ जाएगा, क्या होगा? शराब का बोतल देखेगा तो फादर जी पता नहीं क्या होता है। हाँ, मेरे को ना कुछ देख रहे ना बड़ा गुस्सा आता है फादर जी, मेरे से नहीं चुप रह नहीं जाता, मैं कुछ बोल ही देता हूँ, इसको तो सुनाता हूँ। हमारा सबका है ना वो निकल आता है। क्यों? क्योंकि आज भी आप लड़ते आए। उद्धार का मतलब है यीशु लड़ेगा, आपको आराम से बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। और सबसे बड़ा उदाहरण जो मैंने सुना है उद्धार का समझाने के लिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बताऊँ? अभी फटाफट मेरे को जवाब देना। छोटे बच्चे जैसे बैठना, बड़े बड़े स्टाइल में नहीं बैठने का, छोटे बच्चे जैसे वचन को ग्रहण करो। अब मैं सवाल करूँगा, उसका जवाब इतना फटाफट देना, फास्ट। तैयार? सब तैयार? सब तैयार? पीछे वाला नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, आप जिनको चाहिए वो ले, ठीक है? बोले हालेलुया। हालेलुया। किसी ने एक मकान बनाया। किसी ने क्या बनाया? 2 मंजिल का मकान बनाया। कितना मंजिल का? तो ऊपर वाला हिस्सा में 5 कमरा है, नीचे में 5 है, पर टोटल कितना हो गया? ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं? अच्छा, रहने आया यीशु। रहने कौन आया? इस आदमी ने ऊपर वाला सबसे बढ़िया कमरा यीशु को दे दिया। कितना बाकी रह गया? हाँ, 9 कमरा रह गया, ऊपर 4 नीचे। इसलिए मैंने गिनती सुनाया। आपको लगा कि मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, मैं तो शब्द में आपको समझा रहा था गिनती। हालेलुया। अब एक एक करके याद रखना, एक एक करके याद रखना, फटाफट बोलना। एक जीसस को दिया, कितना रह गया? 9। और पहला दिन ऐसे रात को गया, डिनर करके सो गए। सवेरे आए, तड़के सवेरे दरवाजा फोड़ने के जैसे आवाज। इस आदमी ने जाकर देखा, लोग खड़े। शैतान बोलता है मेरे को भी अंदर जगह चाहिए। इस आदमी ने बोला तेरे को अंदर आना नहीं दूंगा। इनके बीच में दूतू में पूरे दिन गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, मतलब पूरे दिन में उसका इतना खराब चला। मुश्किल से शाम तक इसने क्या है, शैतान को धक्का लगाकर बाहर कर दिया, दरवाजा बंद किया। डिनर का टाइम आया, जीसस आ गया। इसने बोला जीसस आप तो मेरे साथ रहते हो, फिर भी शैतान जब मेरे को तंग करने आया, आप मेरी मदद क्यों नहीं किया? जीसस ने बोला तेरे पास तो ऊपर 4 कमरा और है ना, वो भी मेरे को दे दो ना। तो इस आदमी ने कहा ठीक है चलो, 4 कमरा आपको दे दिया, या पूरे 5 कमरा आपका हो गया। अभी कितना रह गया इसके पास? जीसस के पास कितना रह गया? गिनती में गड़बड़ी नहीं करना, ठीक है? अब दूसरे दिन ऐसे सोने के लिए गया, दोबारा दूसरे दिन शैतान की खटखटाहट की आवाज़। ये आदमी थोड़ा मतलब होशियार था आज का दिन, उसने थोड़ा ही दरवाज़ा खोला, शैतान ने एक पैर तो अंदर कर दिया। फिर भी है ना, उसके दिन पूरे दिन, उस दिन भी उसका टेंशन चला, खूब चला। कैसे भी करके उसने शैतान को बाहर करके शाम तक उसको दरवाज़ा लगा दिया। थोड़ा नाराज़ हो गया था बंदा जब जीसस को मिला ना। जीसस को बोला जीसस मैं आपके कहने पर पूरा ऊपर के हिस्सा पूरा दे दिया आपको,
फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं की? जीसस ने बोला नीचे तुम्हारे पास और कमरा है ना, और भी मेरे को दे दो ना। इसने बोला चलो ये कमरा मैं रख लेता हूँ, बाकी नीचे का 4 और आपको दे देता हूँ। टोटल आपका अभी जीसस का कितना हो गया? 9, और इसके पास कितना रह गया? 1। हिसाब पक्का है ना? शाबाश। और एग्रीमेंट होके चले गए। तीसरे दिन आया शैतान, और इससे पहले दोनों दिन की तरफ बहुत ज़बरदस्त झगड़ा, उसके जीवन पूरा ऐसे ही बहुत तनाव में रहा। और इसके बाद इसने कैसे भी करके शैतान को बाहर करके कमरा बंद कर दिया। हाँ, तीसरे दिन इसको थोड़ा गुस्सा भी आ गया। जीसस को जब मिला ना डिनर पे, ये तो गुस्से में बोला जीसस मैं तो आपको पूरा 9 कमरे दिया, अभी कुछ भी मेरे पास नहीं रह गया, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? जीसस ने कहा तेरे पास एक और कमरा है ना? हाँ, तो उसको समझ में। जीसस ने कहा वो कमरा भी मेरे को दे दो जिसमें हर प्रकार का गंदगी है, जिसमें हर प्रकार का व्यभिचार है, पाप है, गुस्सा है, नफरत है, वो उस कमरे में तुमने इकट्ठा करके रखा है, वो भी मेरे को दे दो। इस आदमी को समझ में आया। इसने बोला कमरा ही नहीं, पूरा मकान ही आप ले लो, ये लो चाबी। चाबी भी यीशु को दे दिया। आइडिया? चाबी अभी किसके पास है? जीसस के। दोनों सोने के लिए गया। अब आया अगला दिन, खटखटाहट की आवाज, ये बंदा जाग गया जैसे पिछले दिनों में किया। ये दरवाजा खोलने के लिए निकल पड़ा। तब उसको याद आया चाबी मेरे पास नहीं। चाबी इतने में क्या है, जीसस की आने की आवाज उनको सुनाई दी। जीसस आया, 1 2 3, जीसस आ रहा है। जीसस आके चाबी लगाया, दरवाजा खोला, लो खड़ा है शैतान। जीसस को देखते हुए पूरा जमीन पर गिर पड़ा और बोला सॉरी सॉरी, गलत है, गलत हो गया, रॉन्ग हाउस में आ गया, गलत हाउस में आ गया। वो भाग निकला। हालेलुया, हालेलुया। यही है उद्धार। इस आदमी को ये पिछले 3 दिन यीशु मसीह ने क्यों मदद नहीं किया? हाँ, आपको मैं बताता हूं। देखो, अभी मैं बिशप हाउस में रह रहा हूँ, ठीक है, फादर के साथ रह रहा हूँ। अभी इधर कौन आए कौन नहीं आए, किसको रहना नहीं रहना मैं कह सकता है क्या? अभी मैं मेहमान के रूप में रह रहा हूँ ना, है कि नहीं? बताओ ना। अरे समझा नहीं समझा? मैं नहीं सकता, फादर हेनरी बोल सकता है या बिशप बोल सकता है, इधर के कोई भी फादर बोल सकता है आपको रहना या नहीं रहना। अब मैं किसी को देखा, अभी दीपक आया, मैं बोला दीपक इधर रह जाओ, मैं कैसे बोलूँगा? वो फादर बोलना पड़ेगा, तब दीपक रहेगा या कोई भी रहेगा। बोले आमीन। यानी मेहमान का कोई हक नहीं किसी को रुकने के लिए बोलना, किसी को जाने के लिए बोलना। बोले आमीन। मकान का मालिक को है। जब तक यीशु मालिक नहीं बना, जब तक यीशु के पास चाबी नहीं आया, यीशु शैतान से कुछ कर नहीं पाया। बोले आमीन। जब तक यीशु के पास चाबी आया, जब तक यीशु मकान का मालिक बन गया, इस आदमी एक कमरे में यीशु के साथ रहने लग गया। यीशु ने बोला था कि जीसस अभी मैं किराएदार के रूप में आपके साथ रहूंगा, आप मालिक मैं किराएदार। यही है उद्धार का मतलब, यही है उद्धार का मतलब। हम प्रार्थना करें, संस्कार ग्रहण कर ले, वचन पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम वो 10वां कमरा भी यीशु को ना दे, पूरा मकान यीशु को ना दे, पूरे चाबी यीशु को ना दे, तब तक यीशु शैतान से लड़ेंगे नहीं। उद्धार का मतलब है उस दिन से, जिस दिन आप अपना जीवन को यीशु को देता, उस दिन से यीशु लड़ना शुरू करेगा शैतान से। फिर आपको पाप से, शैतान से, मृत्यु से लड़ना नहीं पड़ेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आया है? क्या इस प्रकार आपके साथ होता है? नहीं होता तो आज आपका उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज आपका उद्धार का दिन है, आज मेरा उद्धार का दिन है। बस ये बहुत सिंपल है। बस यीशु को क्या है, चाबी देना काफी है। आप सोचते हैं अभी क्या करूं? अरे कुछ नहीं करो, चाबी दे दो, सारा कमरा दे दो। वो 10वां कमरा देना ना भूलिए। समझ रही मेरी बात? नहीं समझा? हेलो, अरे कम से कम बोलो मुंह खोल के। अब मैं समझ गया, सब बंद करके रखा, फिर कैसे बोलेंगे? हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इतना ही तो है हमारे जीवन में, हमें इतना तो करना पड़ेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है।
हम में से अधिकतर लोग हम पाप में रहते फिर भी क्या होता है, हम सोचते रहते ये कब होने वाली चीज़ नहीं, ये सब बाइबल में संभव होगा, ये सब कोई संत कर सकता है, ये मेरे लिए नहीं है। पर मैं आपको कहता हूँ, एक सज्जन एक बार बोला, क्या है, मैं ये सब उद्धार मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या है? हाँ, वो कहता है कि मैं अपना घर जाता हूँ ना, मेरी माँ तो मंत्र तंत्र करती है, मेरे नानी भी ऐसे करती है, उसकी मम्मी भी करते हैं, पड़दादी भी करते हैं, ये सब लोग करते रहते हैं। मिनटों में मेरा उद्धार जो पाया ना, ये लोगों ने पर तो उड़ा देगा, मेरा विश्वास को भी उड़ा देगा, तो ये सब मेरे लिए बेकार है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, यीशु के लहू के शक्ति के बारे में भी बताना चाहूँगा, नहीं तो ये अब अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ये सब आपके जैसे मैं भी सोचता था ये पाप से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है, मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा, उसके बाद ये दृष्टांत में वापस आऊँगा। ये दृष्टांत में वापस नहीं आएगा तो मेरे को याद दिलाना, ठीक है? बोले हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया। अब मैं ये बताना चाहूँगा, देखो यीशु का लहू किसी आम इंसान का लहू नहीं है। यीशु का लहू का सविशेषता क्या है? यीशु का लहू संत जोसेफ से नहीं है, बोलिए आमीन। उसका गर्भ धारण कैसा हुआ था? माता मरियम के गर्भ में यीशु कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन साफ कहता है। तो कभी कभी है ना, किसी को भी शक होता है मेरा पिता कौन होता है, तर्क होता है, डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट कभी सुना होगा ना, डीएनए टेस्ट से पता चलता है ये फलाना बंदा इस बच्चे का पिता है। बोलिए आमीन। हाथ उठा के हालेलुया, 2 बार बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। तो यीशु का डीएनए टेस्ट कराएगा तो क्या पता चलेगा? यीशु का खून किससे है? पिता ईश्वर से है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का खून है यीशु का खून। तो प्यारे भाई और बहनों, किसी इंसान के लहू से शायद कुछ लोगों की रक्षा उद्धार हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हर पाप से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। The blood of Jesus cleanses us from every sin. 1 John 1:7 योहन का पहला पत्र अध्याय पहला और वचन 7 में लिखा है, उसका पुत्र यीशु मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। नोट डाउन करना पड़ता है, वचन में ऐसे फालतू लिखे नहीं रखा। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। मैं जब वचन सुनते जा रहा था तो बोंके साहब का वचन सुनते जा रहा था, उसने बता रहा था कि कोई एक नास्तिक व्यक्ति ने उससे सवाल किया, देखो यीशु का लहू 2000 साल से संसार में है, फिर तो पाप नहीं कम हुआ, पाप और बढ़ता जा रहा है। सो इसका रीजन क्या है? इसका जवाब सुन लीजिए। देखो दुनिया में हर ब्रांड का साबुन तो होते हैं, लेकिन गंदगी भी है ना। अरे बताओ ना, गंदगी कभी कम हुआ? नहीं। साबुन तो बढ़िया बढ़िया निकाल देते हैं। बात क्या है, मान लो साबुन का एक पीस मैंने यहां रखा, इसके पास में जाके खड़े हो जाऊं, मैं ऑटोमेटिकली क्लीन होता है क्या? अरे बताओ ना, साबुन इतना पास है लेकिन मैं ऑटोमेटिकली क्लीन होता है? मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाथ बढ़ाना पड़ेगा, साबुन लेना पड़ेगा और अच्छे से लगाना पड़ेगा। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह का खून तो है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं ये वचन सुन रहा था, मैंने तो देर नहीं किया, मैंने तुरंत जैसे मैं वचन सुन रहा था, मैं यीशु के लहू को सर से लेके पांव तक लगा लिया। हालेलुया। और उसी क्षण मुझे पता चला मैं शुद्ध हो गया हूं। बोलिए आमीन। क्योंकि किसी मामूली व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी भी चीज का रक्त नहीं है। मेरे यीशु जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, उनके कीमतवान लहू से मेरा उद्धार हुआ है। बोलिए आमीन। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय पहला वचन 18 और 19,
फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19, पूर्वजों से चले आए हुए निरर्थक जीवनचर्या जैसे ऐसे हमारा उद्धार हुआ नहीं है। सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर आपका और मेरा उद्धार हुआ नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमना अर्थात ईसा मसीह के कीमतवान लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपको पता चलेगा ना लहू के कीमत क्या है, लहू के पावर क्या है, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, से आमीन, हालेलुया। लगा कर देखो, मैं आपको समझाने और जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो दृष्टांत मेरे को बाद में याद दिलाना। बोले हालेलुया, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक ये नहीं सुनेगा ना, लहू के द्वारा ही पाप क्षमा मिलता है। विदाउट शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। लहू के बगैर ना शिफा ना जात है, लहू के बगैर ना शिफा ना जात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है, लहू के बगैर ना शिफा ना जात है। लहू के बिना, लहू विदाउट शेडिंग ऑफ द ब्लड, लहू को बहाए बिना ना तो किसी का उद्धार होगा, ना तो किसी का मुक्ति होगा। बोलिए आमीन। अब किसका लहू, कैसा लहू, ये मालूम होना है। अपन जाएंगे लेवी का ग्रंथ, बाइबल का तीसरा ग्रंथ है उत्पत्ति निर्गमन लेवी गणना ग्रंथ। तो लेवी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं, पेज नंबर 136, बाइबल के शुरुआत में, बाइबल के शुरुआत में पेज नंबर 136 लेवी ग्रंथ, बुक ऑफ लेवी चैप्टर 8 वर्स 23। उसमें क्या लिखा है? मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। बोलिए आमीन, हालेलुया। मूसा ने क्या किया? एक मेमने का वध किया, उसका रक्त लेकर हारून और उनके संतान के ये जो कान है ना, इस जगह पर लगा दिया, इस अंगूठे पर लगा लिया। अब पैर का अंगूठा कैसे दिखाऊं? हाँ यही है ना पैर के अंगूठे में भी लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने विधान की बात है, क्योंकि लहू के द्वारा संरक्षण मिलता था। अब नया विधान का मेमना कौन है? यीशु है। तो यीशु क्या करता है? हमारे कान के लौ, हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे में लगा दिया। अब तो क्या है? अब तो शैतान आएगा तो बोलना शैतान को ऐसे फिर ऐसे पैर भी दिखाना, पैर भी दिखाना, अंगूठे भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया। पता क्या होता है? बड़े बड़े शैतान है ना, छोटे छोटे शैतान को पास बुलाकर बोलते हैं, देखो देखो उस आदमी के ना कान में, हाथ के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में यीशु के लहू लगाया हुआ है। अनजाने में भी उस इंसान के करीब भी मत जाना, पास नहीं जाना। क्यों? अगर बाई चांस तुमने अनजाने में भी उसका टच किया, फरिश्तों का इतना बड़ा मंडली तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा और तुम्हारा सत्यानाश करेगा। बोले हालेलुया। हाँ, जैसे मैं वचन सुना, मेरे तो क्या बताऊं भाई, मुझे पता चला सचमुच यीशु के लहू में पावर है, ताकत है। बोले आमीन, हालेलुया। इस लहू को मैं लगा दिया, फिर उसके बाद मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? शैतान मेरा क्या कर सकता है? पता क्या होता है? शैतान से हम डरते अक्सर, पर पता है जिसके ऊपर यीशु का लहू लग चुका है, उससे शैतान डरता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अब मैं दृष्टांत में वापस आऊंगा। ये जो लड़का बोला है ना, ये इस लड़का ने कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा, मेरा उद्धार तो 2 मिनट में उतर जाता है, क्योंकि मंत्र तंत्र करने वाला, मेरे जादू टोने करने वाला मेरे घर पे रहता है।
तो उस आदमी को जवाब के रूप में क्या बोल सकता है? देखो, कोई चंद्रमा में जा सकता है या रह सकता है? फटाफट बोलो ना, आपके लिए सवाल है। नहीं भी है, हाँ भी है। बोलिए आमीन। क्योंकि कई लोग जा चुके हैं ना, कई लोग जा चुके हैं चंद्रमा में, ठीक है। हमने भी चंद्रयान लगाया था पर पहुंचा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। मगर एक ही टाइम पर हाँ और ना है। जैसे हम लोग इधर बैठे हैं वैसे जाना संभव नहीं है। पहुंचने से पहले हम राख हो जाएगा, पर जा तो सकता है। कैसे? स्पेस सूट डालना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक हेलमेट सारे सब कुछ एक ही सूट में रहता है। उसके विशेषता क्या पता है? उसमें धरती का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है बराबर। वहाँ पर हम चंद्रमा में भी जाएगा, हम लोगों का धरती के वातावरण में पहुँचता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बोले आमीन। तो इसलिए ध्यान से सुनो, जब यीशु के लहू से आपको लपेट लिया, कवर हो गया ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, यीशु के लहू से अब कवर हो गया, आप शैतान के नरक के उनके सिंहासन के बीचों बीच भी जा सकता है, आपको कुछ हानि नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम पाप से, शैतान से क्यों डरता है? क्योंकि हमें अभी तक यीशु के लहू की सामर्थ्य और शक्ति को पहचाना नहीं है। जिस दिन आप पहचानोगे उस दिन से आप मुक्त और स्वतंत्र रहेगा। बोलिए आमीन। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32, John 8:32. You will come to know the truth and the truth will set you free. And what is the truth? ट्रूथ यही है, शैतान को यीशु ने हमेशा के लिए पराजित किया। बोलिए आमीन। मृत्यु को उसने पराजित किया, वो मृतकों में से जी उठा, ये सच्चाई है। बोलिए आमीन। उसने पाप को हमेशा के लिए खत्म किया, क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु था। इन दोनों के पीछे खेलने वाला खिलाड़ी, खलनायक कौन था? वो शैतान था। ये तीनों को यीशु ने खत्म कर दिया। इसलिए हम रोमियों का अध्याय 6:14 में पढ़ते हैं, अभी पाप को हमारे ऊपर कोई वश नहीं है, पाप का वश नहीं है। देयर इज नो सिन कैनॉट हैव अथॉरिटी ओवर यू। बोलिए आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक पल खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। शाबाश, कितने अच्छे लोग बैठे हैं। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो गुब्बारा को देखा ना, गुब्बारा, पतंग के लिए बोलेंगे, गुब्बारा तो टेंशन है। पतंग उड़ाते हैं ना, अजमेर में ही करते हैं ना। अरे करते हैं, अच्छा शाबाश। और ढोरी बांधते हैं ना, ढोर बांधते हैं, शाबाश। आपने एक पतंग बनाया बहुत बड़ा, ठीक है, और 10 डोरी को बांधा। कितने डोरी से बांधा? शाबाश। आपने एक काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, ऐसे करके 9 काटा, फिर भी पतंग उड़ सकता है? अरे बताओ ना, 10 में से 9 काटा, पतंग उड़ सकता है? मैं इतना बच्चा पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 10 डोर में से 9 तो काट दिया हमने, पतंग उड़ सकते हैं? 10वां को भी काटना पड़ेगा। हालेलुया। 10 में से 10 आपको काटना पड़ेगा। एक भी रह जाएगा ना, उड़ेगा नहीं, उसको काटना पड़ेगा। इसी तरह आपके और मेरे अंदर जितना भी है ना बंधन है, हम लोग तो थोड़ा बहुत अपने पास रखते हैं। फादर जी थोड़ा सा गुस्सा हमारे पास होने दो फादर जी, नहीं तो पूरा देंगे तो क्या होगा। शाम को हमें ज़रूरत है। सब लोग छोड़ते नहीं। थोड़ा बहुत गुस्सा करना अच्छा है फादर जी, थोड़ा बहुत दारू पीना सही है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना सही है फादर जी। थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? अपने ना थोड़ा बहुत तो अपने पास रखता है, पूरा छोड़ने तैयार नहीं। इसलिए यीशु मसीह का उद्धार थोड़ा बहुत पाने से काम नहीं चलेगा। बोलिए आमीन।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ ऊपर, हालेलुया। हालेलुया, ऐसे लगाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मुझे आज आज उद्धार की जरूरत है। उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप मेरा मुक्तिदाता बने। आप मेरा मुक्तिदाता बनिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कृपया बैठिए। मैं एक दो चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन को बदला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोले आमेन, हालेलुया। क्योंकि रेनाल्ड बोंके जो इतना एक विश्वविख्यात प्रचारक है, उससे मैं इतना प्रभावित इसलिए हुआ, इसलिए होने का कारण ये था कि उसको सपना आया। क्या सपना आया? ब्लड वॉश्ड अफ्रीका, ब्लड वॉश्ड अफ्रीका। पूरे अफ्रीका को यीशु के लहू से धुला हुआ उसने देखा। एक दिन नहीं, 4 दिन देखा। तब उसको पता चला कि यीशु कुछ करना चाहता है। उस दिन तक उसका जो मिशन बहुत छोटा सा रहा। मैंने एक बार उसका प्रचार सुना, ऐसे सुना कि क्या बोलते हैं, उसने एक चर्च में काम कर रहा था, सेवा कर रहा था, वहाँ पर कोई चमत्कार चिन्ह कभी हुआ ही नहीं। तो इसने अफ्रीका के सबसे बड़ा एक प्रीचर को लेकर आया, पूरा शहर में बिलबोर्ड लगाया, चंगाई होने वाला है, आ जाओ आ जाओ। हजारों में 10-12 हजार लोग इकट्ठा हो गया, चर्च के बाहर भी आया। ये बड़ा प्रचारक आया, माइक लिया, 10 मिनट मुश्किल से प्रचार किया और इससे कहा आज प्रचार मैं समाप्त कर रहा हूँ। उसने बोला मैंने लोगों को इकट्ठा किया आपका प्रचार सुनवाने के लिए, आप कैसे बंद कर सकता है? तो इसने कहा ये सब मेरा टेंशन नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो चल पड़ा। फिर इसने बोला संगत को कि आज का प्रचार यहाँ पर समाप्त हुआ, कल जरूर आइएगा, कल तो क्या है चंगाई होंगे, प्रार्थना होंगे। उस दिन संगत निकल गया। दूसरे दिन सवेरे इस बड़े प्रचारक को लेने के लिए ये प्रचारक पहुंचा, इवेंजलिस्ट पहुंचा। वो क्या है, कोई निक्कर वगैरह पहन के यूं खड़ा है, ऐसे कोई तैयार ही नहीं हुआ। इससे पूछा क्या हुआ आपको? मैं तो घर जा रहा हूँ। इसने बोला मैंने आपको बुलाया तो प्रचार के लिए, आप मेरे साथ ऐसे धोखा कैसे दे सकता है? आपको प्रचार करना है। इसने बोला ये लोगों को इकट्ठा किया तुमने किया ना, तू ही प्रचार करो, मैं तो जा रहा हूँ। इसने इसको ऐसे बोलकर चल पड़ा। ये तो बड़ा दुखी हो गया। इसमें कार में घुस के प्रार्थना की, हे ईश्वर मैं क्या करूं? फिर इसने एक भरोसे का वचन बोला। इसने ऐसे प्रार्थना की, हाँ प्रभु यीशु मैं तो जाऊंगा, आई विल गो, मैं प्रचार करूंगा, आई विल प्रीच and you will do the miracles, hallelujah, I will go, I will preach and you will do the miracles। मैं जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, पर आप चमत्कार करोगे, हालेलुया। ये पहुंच गया। बाकी काफ़ी पास्टर्स वहाँ खड़े थे। इसने बोला कि एक मेरे पास गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, क्या आप सुनना चाहते हो? तो लोगों ने बोला पहला क्या बोलते हैं, बैड न्यूज़ सुनाओ। इसने बोला बैड न्यूज़ यही है, वो बड़ा प्रचारक जो आया था वो चले गया। अब गुड न्यूज़ क्या है? यीशु रह गया। बोले आमीन, हालेलुया। वो प्रचारक तो चला गया लेकिन जीसस रिमाइंड, हालेलुया। ये भाई साहब ने प्रचार करने लग गया। इतने अभिषेक से प्रचार किया कि उनका ट्रांसलेट करने वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। और पवित्र आत्मा ने 10-15 मिनट के बाद इसके कान में बोला, यहाँ पर लोगों को बोलो जो पूरी तरह से अंधा है, टोटली ब्लाइंड पीपल है, खड़े हो जाओ। तो वहाँ पर 4 लोग खड़े हो गए और इसने बोला कि कुछ ही क्षणों में आप मुझे, एक गोरे व्यक्ति को आप वेदी पर देखोगे, हालेलुया। तब शैतान अंदर से पूछा, ये ध्यान से सुनना, क्यों सुनकर जाना नहीं। शैतान अंदर से बोलना, छोटी सी आवाज में बोलने लग गया, क्या है, क्या अगर कुछ नहीं हो जाएंगे तो? इफ नथिंग हैपन्स, इफ नथिंग हैपन्स व्हाट विल हैपन? इसने कहा, पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर इसने कहा, कुछ नहीं
कोई फर्क नहीं, इस वक्त मैं पवित्र आत्मा के आज्ञाओं का पालन करूंगा। हालेलुया। आई विल ओबे द होली स्पिरिट राइट नाउ। नथिंग हैपेंस, नो प्रॉब्लम, बट आई विल ओबे द होली स्पिरिट। एंड प्यारे भाई और बहनों, लाजरस को बारा वो कहने वाला विश्वास के उस ऐसे विश्वास से भरपूर होकर उसने कहा, इन द नेम ऑफ जीसस लेट द ब्लाइंड आई सी। तुरंत संगत से आवाज आने लग गया, आई कैन सी, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। प्यारे भाई और बहनों, वो कहता है पहली बार उसके जीवन में ऐसे चमत्कार उसके सामने देखने को मिला। हालेलुया। जब मैं ये वचन सुना ना, मैं तो दूसरे दिन चर्च में गया। मैं सोचा कि ये इसके लिए थोड़ी है, फादर थॉमस क्यों पीछे है, पवित्र आत्मा मेरे साथ भी है। मैंने कहा होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को मैंने कहा, आई विल गो, आई विल प्रीच एंड यू विल डू द मिरेकल्स। हालेलुया। ये सुशील जो बैठा है गवाह है, क्योंकि वो वहीं था। प्यारे भाई और बहनों, मैंने 2-2 घंटे का मिसा किया उन दिनों में, मगर एक चीज़ मैं बताऊं, इतने सारे चंगाई मेरे सामने मैंने देखा। बोलिए आमीन। आप ताली बजा सकते प्रभु के लिए। मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैंने इसको टेस्ट करके देखा, टेस्ट करके देखा। ये चलता है, ये चलता है। दिस वर्क्स, वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स, द ब्लड ऑफ जीसस वर्क्स, इट हैज गॉट द पावर, इट इज अलाइव, द ब्लड ऑफ जीसस इज स्टिल अलाइव। बोलिए आमीन। अभी भी यीशु का जिंदा लहू है, यीशु का लहू जिंदा है, आज भी काम करता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। लगा कर देखो यार, आप पाप नहीं, शैतान नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। नथिंग विल हार्म यू, नथिंग विल हार्म यू। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो मैं आज भी देखता हूं, मैं पिछले साल इधर आने वाला इतना आग में था, पर थोड़ा थोड़ा आते आते एक साल लग गया। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा मुझे आज भी जिंदा रखा है। नहीं तो कोरोना में मैं उड़ सकता था, कोरोना और डेंगू सब आया, लेकिन प्रभु ने मेरे को आपके सामने खड़ा करके मेरे मुंह से ये गवाही दिया। मेरा गवाही है ये मेरा गवाही है। मैंने छू कर देखा है, मैंने यीशु के लहू को, चलता फिरता हुआ जिंदा लहू को देखा है, यीशु के वचन को देखा है। ये काम करता है, आज भी काम करता है। इसलिए परम प्रसाद लेकर यूं भागना नहीं। अरे यीशु है यार परम प्रसाद में, जिंदा प्रभु को ग्रहण करके फिर भी हम ऐसे ठंडा ठंडा कैसे चलेगा? He is fire. Holy Spirit is a fire. I will talk to you about tomorrow. We are going to pray for an outpouring of the Holy Spirit tomorrow. कल हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलिए पूरे अजमेर को इकट्ठा करो, कोई टेंशन नहीं। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो सब शरीरधारियों पर अपने आत्मा बरसाएगा। बोलिए आमीन। आप शरीर को लेकर आना है, कहीं छोड़कर नहीं आना। अगर शरीर हो आपके अंदर आत्मा भी आएगा। बोलिए आमीन। क्योंकि पवित्र वचन में, शास्त्र में साफ कहता है, पवित्र सब शरीरधारियों पर, ऑन एवरी फ्लैश ही विल पोर आउट हिज स्पिरिट। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उद्धार संभव है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा आपको, उसके साथ समाप्त करूँगा। वो यही है, एक बार एक प्रचार हो रहा था, प्रार्थना सभा खत्म हो गया। एक इंसान ने उस प्रार्थना सभा में प्रचार करने वाला उस प्रचारक को बुलाया, बोला कि मेरे घर तक आना। ये तो ऐसा अक्सर जाता नहीं था, लेकिन इसने इंसिस्ट करके बोला चलो चलो मेरे साथ चलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कम प्लीज़ कम। ये चल पड़ा। इसके बहुत बड़ा घर है, जाकर बैठा, सोफ़ा में बैठ गया। इस आदमी ने अंदर जाके एक पिस्तौल, एक बंदूक लेकर है ना आया, बंदूक लेकर आया। प्रचारक तो थोड़ा डर तो लगे, ये क्या करने जा रहे हैं। बंदूक लेकर है ना अपने सोफ़ा में रख लिया। तो इस आदमी ने कहा, ध्यान से सुनो, इस आदमी ने कहा, भाई साहब इस बंदूक से मैंने 3 जनों की हत्या की और इसी बंदूक के द्वारा किसी और के माध्यम से मैंने 2 और लोगों को मरवा डाला। क्या जिस यीशु मसीह के बारे आपने कहा वो यीशु मसीह मेरे इतने बड़े बड़े पाप से मुझे माफ करेगा? Will your Jesus forgive my sins? इस प्रचारक ने कहा यस, जरूर क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उसने बोला, उसने अपने
जो कुर्सी के पीछे जो पर्दा था उसको बाहर करके बोला, फिर हर प्रकार के शराब के बोतलें हैं। उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, पिलाता हूँ, हर औरत के साथ, लड़कियों के साथ, बहनों के साथ मैं गलत व्यवहार करता हूँ, और मेरे इस प्रकार के कठोर पापों से आपका यीशु मुझे क्षमा करेगा? इस पास्टर ने कहा जरूर क्षमा करेगा। और उसने बोला, भाई साहब पिछले हफ्ते मैं और मेरे बीवी के बीच में भयंकर झगड़ा हुआ। हमारे 4-5 साल की गुड़िया है, वो हमारे झगड़े के बीच में आया। मैंने उसको हाथ पकड़कर घुमा के यूं फेंका, वो जहाँ पर आग था उस आग में जाके गिरी और उसके पूरे एक साइड हाथ जल गया। क्या मेरी बीवी, मेरे बच्चों के विरुद्ध मैंने जो किया है उसके लिए क्या यीशु क्षमा करेगा? इस पास्टर ने कहा जरूर क्षमा करेगा। हालेलुया। तो इसने बोला आप अभी जा सकते हैं। इसने पास्टर को जाने दिया। उसके बाद उसने सारा बोतलों को ख़त्म कर दिया वहाँ की वहीं, और एक रो कर अपने घर पहुँचा तो इस लड़की डरी हुई थी बहुत सारा। ये शराब पी कर ही आता है, इसलिए तो डर के मारे बच्चे इधर उधर जा रहा था। तो बच्चे को देखकर इसने बोला डार्लिंग, ऐसा बोला डार्लिंग तुम कैसी हो? बच्चे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मम्मी की तरफ दौड़कर कहा, मम्मी मम्मी आकर देखो ना, पापा को कुछ हो गया। उसने मेरे को बहुत दिन के बाद डार्लिंग बुलाया। तो मम्मी भी है ना किचन में थी और दौड़कर आया, ये इसको क्या हुआ करके। जब वो दोनों माँ बेटी आई तो इसने उनके सामने घुटने टेकर दोनों को माफ़ी मांगा, दोनों से माफ़ी मांगा। यही है उद्धार। ये उद्धार उस दिन उस आदमी के जीवन में यीशु आया, उद्धार पाया वो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दैट्स व्हाई सर, इसलिए मैंने कहा आज आपका बारी है, आपका और मेरा उद्धार का दिन है। ये सोचकर मत बैठना मेरा बपतिस्मा इतने साल पहले हो चुका है। बपतिस्मा हो या ना हो, महत्व तो इस बात की है कि आप एक नई सृष्टि बन जाए। बोलिए आमीन। वचन साफ कहता है, गलातियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 6:15 में लिखा है, गैलेशियंस 6:15 में लिखा है, आपका कथना हुआ हो या ना हो, महत्व इस बात की नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप एक नई सृष्टि बन जाएं। यू बिकम ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ते हैं, 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, जो कोई भी यीशु क्रिस्त के साथ एक हो गया है, संयुक्त हो गया है, वो एक नई सृष्टि बन गया है। बोलिए आमीन। द वन हु इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन। नई सृष्टि बनना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च जाता नहीं जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक नई सृष्टि नहीं बनता स्वर्ग में तो नहीं जाएगा। दुनिया में तो ताली मिलेगा, ये तो फर्स्ट क्लास क्रिश्चियन है, चर्च तो जाता है, सक्रमण ग्रहण करता है, दशमांश देता है, चंदा देता है, चर्च का फीस चलाता है, लेकिन नई सृष्टि नहीं बना तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए मौका है आपको और मेरे को नई सृष्टि बनने का। आर यू रेडी? क्या तैयार हो? क्या तैयार हो तो खड़े हो जाओ। जो तैयार है वही खड़े हो जाना। उद्धार जिनको चाहिए वही खड़े हो जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। नरक तो पक्का है, स्वर्ग में जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नरक के लिए कोई मेहनत नहीं, ऑटोमेटिक पहुंचेगा। बोले हालेलुया। अब मेरे को मेरी बात को आपको समझ में आया था, अपना दाहिने हाथ उठाइए। इसमें भी किसी को जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जो मेरे पीछे बोलेगा वो दिल से बोलेंगे। बोलिए आमीन। जिन जिन को उद्धार की जरूरत है, आज आपको लगता मैं आज तक पापों से लड़ता आया हूं, पर आज मैं अपने 10वां कमरे का भी चाबी, अपना ड्राइविंग सीट भी यीशु को देना चाहता हूं। जो इसके लिए तैयार है, जैसे प्रार्थना बोलेगा, ये उद्धार की प्रार्थना, इसे प्रेयर ऑफ सल्वेशन, जैसे अल्टर कॉल बोलते हैं, जैसे आपको आगे बढ़ाना का, तो मैं अभी आगे नहीं बुला रहा हूँ, आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े काफ़ी है, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा। मेरे साथ जो भी प्रार्थना करने तैयार है वे मेरे पीछे बोलेंगे, और जैसे प्रार्थना बोलेंगे आपके जीवन में यीशु का लहू का सामर्थ्य उतरेगा। बोलिए आमीन।
आमीन और आप शुद्ध हो जाओगे। आमीन। आमीन और आप यीशु मसीह का हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया और आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर आपको बार बार बोलवाना नहीं पड़ता, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप अपने आप बोलेगा, क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। 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 दाहिना हाथ ऊपर करके मेरे पीछे बोलिए, सच्चे दिल से बोलिए, दूसरा हाथ अपने सीने से लगाए। हालेलुया। हालेलुया आप धरती से आसमान तक, स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए आपकी आवाज। इसलिए आपको है ना, शैतान को भागने दो ना, ये बुद्धार के शब्द स्वर्ग तक पहुंचने दो। इसलिए आपकी सारी शक्ति से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। 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 हे यीशु, हे यीशु, आज मैं विश्वास करता हूँ आज मैं विश्वास करता हूँ और ये घोषित करता हूँ और ये घोषित करता हूँ कि यीशु ने मेरा उद्धार किया है। 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 यीशु ने मुझे अपने लहू से धो डाला है। अपने लहू से धो डाला है। शैतान से, पापों से, मृत्यु से यीशु ने मुझे बचा लिया है। यीशु ने मुझे बचा लिया है। शैतान से छुड़ा लिया है। शैतान से छुड़ा लिया है। यीशु ने मेरा उद्धार किया है। यीशु ने मेरा उद्धार किया है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु को मेरे जीवन में अधिकार है। यीशु का मेरे जीवन में अधिकार है। शैतान को मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। 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 हे यीशु, हे यीशु, मैं आपके लिए हाँ कहता हूँ। हाँ कहता हूँ। आपके लिए हाँ कहता हूँ। आपके लिए हाँ कहता हूँ। मैं शैतान को ना कहता हूँ। ना कहता हूँ। हालेलुया। 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 यीशु ने मेरा उद्धार किया है। यीशु ने मेरा उद्धार किया है। मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु के लिए हूँ। मैं यीशु के लिए हूँ। आमीन। आमीन है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। ऐसा ताली बजाओ जीसस के लिए।